नमस्कार दोस्तों, द काउंसिल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में आप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की अगली कड़ी में जैन धर्म को देखेंगे। इसके पहले बौद्ध धर्म को आपने देखा और आज उसी टॉपिक को अर्थात सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हम जैन धर्म की शुरुआत करते हैं। आइए, तो हमने जैसा कि कहा था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के पीछे कारण क्या थे, उस कारण को हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है। और जिस कारण से बौद्ध धर्म का उदय हुआ वही कारण जैन धर्म का भी है। जैन धर्म के उदय का भी वही कारण है। तो हमने कहा था कि इस समय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दो सामाजिक चिंतक हुए और इन्होंने जो संदेश दिया उसे हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम जैन धर्म की शुरुआत करेंगे। तो कहा जाता है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर महान पुरुष को तीर्थंकर कहा गया है, ठीक है। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। उनमें से 23-22 तीर्थंकर तक की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। चूंकि हम इतिहास में इसको पढ़ रहे हैं तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से हम आगे की बात करेंगे। तो प्रारंभ से लेकर के 1 से लेकर के 22 तक के तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और इन्हीं की बात हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर हुए। इनमें से हम प्रथम तीर्थंकर को ऋषभदेव के नाम से जानते हैं। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है। द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ थे। ठीक है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अब देखिए, हमने कहा कि प्रारंभ से लेकर 22वीं तक की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। इसलिए प्रारंभ से लेकर 22वें तीर्थंकर को हम इतिहास में नहीं पढ़ते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इसीलिए इतिहास में इनको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखिए, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। इन दोनों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। अब इनकी प्राचीनता को आप समझ सकते हैं। अजीतनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में हुआ है। अजीतनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में हुआ है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो प्रारंभिक तीर्थंकर हुए जिनके नामों के विषय में हम देख रहे हैं कि उनका उल्लेख, मतलब ये जो 3 महत्वपूर्ण तीर्थंकर थे इसके पहले उनका उल्लेख कहाँ हुआ, इसको आप देख लिया। हमने आपसे कहा कि 22वें तीर्थंकर तक को हमें इतिहास में नहीं पढ़ना है,
अब 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम इनकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। अब आइए अब देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे जैन धर्म में अब कैसे टॉपिक को लेकर के आगे चलना है। जैन धर्म के उदय के कारण हम इसका डिस्कशन पहले कर चुके हैं, इसलिए आज दोबारा नहीं करेंगे, समय बर्बाद नहीं करना है। दूसरी चीज कि प्रमुख तीर्थंकरों की जीवनी, ठीक है, उसके बाद महावीर स्वामी की उपदेश, इसके बाद जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत, ठीक है, इसके बाद जैन संगीतियां, इसके बाद जैन धर्म का योगदान, ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं जैन धर्म के पतन को देखेंगे। तो इतने चीजों को हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो चूंकि हम पहले शुरू कर दिए थे, लेकिन हमने देखा कि स्ट्रक्चर हम नहीं दिए हैं, इस स्ट्रक्चर को एक बार दिमाग में बैठा लीजिए और इसी स्ट्रक्चर को हमें एक एक करके डिस्कस करना है। इससे क्या होगा कि सिस्टमैटिक तरीके से हम चीजों को, टॉपिक को लेकर के आगे बढ़े। अब आइए, सबसे पहले प्रमुख तीर्थंकरों की जीवनी पर आते हैं, फिर हम महावीर स्वामी के उपदेश को देखेंगे। देखिए, अब आइए, हमने आपसे अभी कहा, शुरू ही वहीं से किया था कि कुल 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन 22वें तीर्थंकर तक की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, इसलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमें वहां अध्ययन नहीं करना है। हमें सिर्फ 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के विषय में अध्ययन करना है। इन्हीं का योगदान जैन धर्म में विशेष रूप से माना जाता है, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब आइए, सबसे पहले हम देखते हैं पार्श्वनाथ। हम पार्श्वनाथ की जीवनी को लेकर सबसे पहले चलेंगे कि पार्श्वनाथ कौन थे, इन्होंने क्या संदेश दिया, क्या उपदेश दिया, इसको लेकर के चलते हैं। तो पार्श्वनाथ के विषय में कहा जाता है कि पार्श्वनाथ काशी के रहने वाले थे। काशी नरेश अश्वसेन, जिसका नाम समय था, इनके पिता का नाम था काशी नरेश अश्वसेन थे, जो कि इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। उन्हीं के घर में इनका जन्म हुआ, अर्थात इनके पिता का नाम अश्वसेन था। तो इनकी जीवनी के विषय में अगर हम देख रहे हैं तो इसमें हम देखते हैं इनके पिता का नाम क्या है, अश्वसेन है, जो काशी नरेश हैं। ये इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है, काशी के शासक हैं, इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। माता का नाम महारानी वामा है, उनकी माता वामा थी, महारानी वामा। चूंकि अश्वसेन काशी के शासक थे, इसलिए ये माता को वामा के आगे महारानी शब्द जोड़ दिया गया। माता महारानी वामा थी और पत्नी का नाम प्रभावती था। पत्नी जो थी वो प्रभावती थी।
ठीक है, अब एक एक करके देखते चलिए। इनकी पत्नी का नाम क्या है? प्रभावती है। अब देखिए, इनका जो काल कहा जाता है कि पार्श्वनाथ का समय था वो कब था, तो इनके काल के विषय में कहा जाता है कि इनका काल जो था वो महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व था। ठीक है, 250 वर्ष पूर्व था इनके काल के विषय में कहा गया, और इनका जो जीवन था लगभग 100 वर्ष का था। तो चूंकि प्रारंभ से ही इनके अंदर भी जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध की बात हमने की थी कि उनके अंदर वैराग्य की भावना आ गई, और वैराग्य की भावना प्रबल होने पर उन्होंने क्या किया? गृह त्याग कर दिया था। तो यहाँ पर भी वही चीज देखेंगे कि इनके अंदर भी वैराग्य की प्रवृत्ति प्रारंभ से ही थी, क्योंकि शासक वंश से महात्मा बुद्ध भी थे, शासक वंश से ये पार्श्वनाथ भी है, और शासक वंश से आगे थे महावीर स्वामी भी होंगे। तो पार्श्वनाथ में जो वैराग्य की भावना प्रबल हुई, इसके फलस्वरूप 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करने के बाद ये पारसनाथ की पहाड़ी जो बंगाल में है, पारसनाथ की पहाड़ी पर चले गए और वहां जाकर के ध्यान लगा दिया। समेत पर्वत शिखर पर जाकर के इन्होंने क्या किया? वहां पर ध्यान लगा दिया। ध्यान लगाने के 84वें दिन 84, ठीक है, 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसे ही जैन धर्म में कैवल्य कहा गया। तो यहाँ पर उसके आगे हमने कहा कि इन्होंने क्या किया कि 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, और गृह त्याग करने के 84वें दिन, ठीक है ना, 84वें दिन गृह त्याग करने के 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसे ही जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है। वैदिक काल में जिसको मोक्ष कहा गया, बौद्ध धर्म में उसी को निर्वाण कहा गया, और जैन धर्म में उसी को कैवल्य कहा गया। तो पार्श्वनाथ को हमने कहा कि पार्श्वनाथ को गृह त्याग करने के 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने भी क्या किया? तत्कालीन समय जो था महाजनपद का काल था भारत में, महाजनपदों में घूम घूम करके इन्होंने भी लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका जो कहा जाता है कि इनके जो अनुयायी बने, चूंकि ये घूम घूम करके लोगों को शिक्षा दे रहे थे, तो धीरे धीरे इनके अनुयायियों की संख्या बढ़ रही थी, और इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा गया? निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ का मतलब होता है जिसकी बंधन रहित करते हैं। तो पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने क्या किया? लोगों को शिक्षा देना शुरू किया। इनके धीरे धीरे फॉलोअर्स, जिसको अनुयायी कहते हैं, अनुयायी बढ़े, और इनके जब जो अनुयायी थे, अर्थात इनकी कही हुई बातों को फॉलो करते थे और उसी पद चिन्ह पर आगे चलते थे, तो इनको, इनके अनुयायियों को क्या कहा गया? निर्ग्रंथ कहा गया, अर्थात जिसके अंदर कोई बंधन नहीं है, कोई ग्रंथ ही नहीं है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को निर्ग्रंथ कहा गया। पार्श्वनाथ के इनकी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इन्होंने जो अपना शिष्य बनाना शुरू किया, तो कहा जाता है कि इनकी माता और इनकी पत्नी भी इनके ज्ञान से प्रभावित होकर के इनके शिष्यत्व को स्वीकार कर ली थी। तो महारानी वामा, इनकी पत्नी और माता दोनों जो कहा जाता है कि इनसे प्रभावित हुई और प्रभावित होकर के इनकी अनुयायी बन गए थे, दोनों अनुयायी बन गए थे। तो ये पार्श्वनाथ के विषय में कहा गया कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसके बाद क्या किए? घूम घूम करके शिक्षा देना शुरू किए। तो इनकी माता, इनकी पत्नी तो अनुयायी थे ही इनके, और साथ साथ महावीर स्वामी के माता और पिता भी इनके अनुयायी हो गए। अब ये क्या कर रहे हैं कि सभी को अपने ज्ञान से शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। पार्श्वनाथ की जो शिक्षा है, ठीक है, इनकी जो शिक्षा कह सकते हैं, इन्होंने जो शिक्षा दिया, ठीक है, या इनका तत्कालीन में जो योगदान है वो क्या है, ये देखिए। नंबर 1, पहली बात कि पार्श्वनाथ कर्म कांड के विरोधी थे। ठीक है ना, जो वैदिक कर्म कांड चल रहा था उस समय समाज में, उसकी चूंकि उन्होंने देखा था कि समाज में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं,
सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में। तो मूल रूप से इसका उद्देश्य था कि उन कुरीतियों को, उन बुराइयों को दूर करना। अब दूर कैसे कर सकते हैं? कि शिक्षा देकर के लोगों को समझा के, तार्किक ढंग से लोगों को बता करके और उसको समझाने का प्रयास किया कि ये समाज की एक बुराई है जिसको हमें छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने कहा कि पहली बात ये कि पार्श्वनाथ वैदिक कर्मकांड के विरोधी थे। जो वैदिक काल में यज्ञ इत्यादि चल रहे थे उसके विरोधी थे। इनकी जो सोच थी, ठीक है ना, इनका जो कहना था कि यह कर्मकांड बहुत जटिल है और मोक्ष के मार्ग को सीमित कर दे रहा है, अर्थात सभी के लिए मोक्ष का मार्ग सुलभ नहीं कर रहा है। दूसरी बात इन्होंने शिक्षा में कि ये जाति प्रथा के विरोधी थी। अपनी शिक्षा की दूसरी बात में इन्होंने लोगों को जाति प्रथा के बंधन को तोड़ने के लिए कहा, क्योंकि समाज उस समय में उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि जर्जर स्थिति में आ गई थी। समाज में जाति प्रथा कठोरता से स्थापित हो गया था। तो इस जाति प्रथा, चूंकि हमने पहले ही बताया है कि सामाजिक और धार्मिक सुधार जो आंदोलन हुआ उसकी जो विशेष परिस्थिति थी कि कृषि क्रांति हुई थी, लेकिन कृषि क्रांति में कुछ बाधक तत्व मौजूद थे, ठीक है, जो कि सामाजिक और धार्मिक कारणों से उत्पन्न हुए थे। और अगर उन बाधक तत्वों को दूर कर दिया जाएगा तो कृषि क्रांति अपने उत्कर्ष पर पहुंच जाएगी। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि इस समय इन्होंने जाति प्रथा का जो विरोध किया है उसके पीछे जो मूल उद्देश्य, जो मूल कारण है, समाज में समरसता ला करके समाज का आर्थिक विकास करना। ठीक है, तो ये जाति प्रथा के विरोधी थे, कर्मकांड के विरोधी थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि अपने एक संघ बनाया था और अपने संघ में स्त्रियों को भी शामिल किया, अर्थात लिंग असमानता को नकारा और स्त्रियों को भी पुरुष के समकक्ष ला करके खड़ा कर दिया है, अर्थात स्त्रियों को संघ में शामिल करके स्त्रियों की जो स्थिति थी उसको ऊपर उठाने का प्रयास किया। तो एक ही करके आप देखते चलना है कि इनकी शिक्षा में क्या क्या बातें शामिल है। स्त्रियों को इन्होंने क्या किया, स्त्रियों की स्थिति को सुधार करने की कोशिश की। दूसरी बात यहां पर देखेंगे कि पार्श्वनाथ अपने अनुयायियों से, ये जो अनुयायी थे उस समय, जो इन बात उनको भिक्षु कहा गया, उनसे सफेद वस्त्र धारण करने के लिए कहा। आज भी आप देखिए जो जैन धर्मावलंबी हैं, बहुत से जैन धर्मावलंबी को देखेंगे तो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। यह सादगी को दर्शाता है और शांति का प्रतीक है। सादगी और शांति का प्रतीक है कि उससे यह दिमाग में आ जाती है कि हम समाज में सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, हम समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। तो इन्होंने अपने अनुयायियों से सफेद वस्त्र धारण करने के लिए कहा। ठीक है, दूसरी बात हम आगे चलते हैं कि इन्होंने अपने जो भिक्षु थे, अनुयायी थे, उनको कहा कि सफेद वस्त्र धारण करो। इन्होंने लोगों से 4 महाव्रत के पालन करने पर, जो 4 महाव्रत की बात करते हैं, आगे चल के महावीर स्वामी ने एक और जोड़ दिया और 5 महाव्रत हो गया। तो इन्होंने अपने अनुयायियों से 4 महाव्रत के पालन करने के लिए कहा। ये 4 महाव्रत हैं जिसके पालन करने से समाज में समरसता स्थापित हो जाएगी और जो हम आगे जिसको कह सकते हैं कि इसके माध्यम से क्या होगा कि हम कैवल्य प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। अगर व्यक्ति 4 महाव्रत का निरंतर पालन करे तो वह कैवल्य की ओर अग्रसर हो जाता है। ये 4 महाव्रत कौन कौन है? इन 4 महाव्रत को देखिए। ये 4 महाव्रत के लिए कहा, 4 महाव्रत के लिए कहा। इसमें है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। ठीक है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। सत्य जिसको अंग्रेजी में ट्रुथ बोलते हैं। इनका कहना था कि व्यक्ति को हमेशा सत्यवादी होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए। दूसरी बात अहिंसा, नॉन वायलेंस की बात किया है। इन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन में अहिंसा व्रत का पालन करना चाहिए। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा से समाज विखंडित होता है।
तो समाज के लोगों को उन्होंने अहिंसा व्रत के पालन करने पर बल दिया। ठीक है ना। तीसरी बात, जो तीसरी महाव्रत की तीसरी बात, अपरिग्रह, एक्युमुलेशन लेस, अर्थात उनका कहना था कि व्यक्ति को जरूरत से अधिक संपत्ति इकट्ठा नहीं करना चाहिए, संपत्ति अर्जन से बचना चाहिए। इसका मतलब ये एक्युमुलेशन लेस, मतलब इसको हम कहते हैं अपरिग्रह को। तो इसका मतलब ये था कि वो पार्श्वनाथ ये समझ रहे थे कि समाज में जो विषमताएं व्याप्त हो गई है उसके मूल कारण में देखेंगे तो आर्थिक भी है। कुछ लोग आर्थिक रूप से अधिक संपन्न हो गए हैं और कुछ लोग आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ गए हैं। तो यह जो आर्थिक रूप से संपन्नता लोगों के जो हो गई है, इस कारण से लोग कुछ गलत कार्य भी करने लगे हैं और यही समाज में विषमता को व्याप्त कर दिया है। इसीलिए उन्होंने संदेश दिया कि व्यक्ति को धन उतनी ही अर्जित करनी चाहिए, उतनी ही इकट्ठा करनी चाहिए जिससे उसका कोई काम न रुके और सभी प्रकार के कार्य हो जाए। ठीक है। इसीलिए उन्होंने अपने तीसरे आर्यसत्य में, ठीक है, उन्होंने तीसरे महाव्रत में उन्होंने अपरिग्रह की बात। चतुर्थ महाव्रत जो अस्ते, ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में नॉन स्टॉलन कहते हैं। अस्ते का मतलब ये है कि इनका कहना था कि व्यक्ति को बिना अनुमति के, दूसरे के अनुमति के बगैर उसके किसी सामान को, संपत्ति को नहीं छूना चाहिए। मतलब हमारे अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर किसी कोई सामान रखा तो उसको उठा ले। अगर किसी की अनुमति के बिना, उसको जानकारी दिए बगैर हम अगर सामान लेते हैं तो वो, इनका कहना था, ये कह सकते हैं कि ये चोरी के सेंस में आ जाएगा। तो समाज में हम अगर इस 4 महाव्रत का पालन, उन्होंने कहा कि अपने अनुयायियों से कहा, कि अपने शिष्यों से कहा, अपने संदेश में कहा करती थी कि व्यक्ति अगर 4 महाव्रत का पालन करेगा तो निश्चित रूप से वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाएगा। लक्ष्य क्या है? कैवल्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। तो इसीलिए उन्होंने इस 4 महाव्रत के पालन करने पर बल दिया। ठीक है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष का अधिकारी बनाया। कहा कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसके लिए किसी जाति विशेष में जन्म लेना, कर्मकांड करना कोई जरूरी नहीं है। अगर व्यक्ति 4 महाव्रत का निरंतर पालन करेगा तो निश्चित रूप से एक स्थिति ऐसी आएगी जब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। उन्होंने काया क्लेश एवं तपश्चर्या पर बल दिया। कहा कि विज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो तपस्या करेंगे। ये 4 महाव्रत का पालन करते हुए हम ध्यान लगाएंगे, तपस्या करेंगे। तपश्चर्या उसी को कहा गया। और इसके लिए अगर व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो काया क्लेश भी कहा कि काया क्लेश और तपश्चर्या के माध्यम से व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो काया क्लेश क्या होता है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए भूख प्यास सबको त्याग देना है और भूख प्यास को त्याग करके शरीर को एकदम सुखा देना है, एकदम समाप्त करना है। अगर इस स्थिति में भी आना पड़े तो उसके लिए व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। तो तपश्चर्या एवं काया क्लेश पर इन्होंने क्या किया? बल दिया। तो ये हम अभी बता रहे थे कि ये जो पार्श्वनाथ थे उनकी यह जो समाज के लिए देन है, समाज के लोगों का कुल के लिए यह संदेश है। कल्पसूत्र जो एक जैन ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है। तो कल्पसूत्र से यह ज्ञात होता है कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के लिए पूरी साधारणीय शब्द का प्रयोग किया था। पार्श्वनाथ को पूरी साधारणीय कहा था, अर्थात महान पुरुष, ठीक है ना। महान पुरुष, परम पुरुष, इसी को पूरी साधारणीय कहा गया। पूरी साधारणीय हमने कहा कल्पसूत्र से ज्ञात होता है कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ को पूरी साधारणीय कहा था, अर्थात परम पुरुष कहा था। तो ये पार्श्वनाथ की जो शिक्षा है, पार्श्वनाथ की जो देन है समाज के लोगों के लिए, उसको हमने आपको बताया। हमने ये कहा था कि जब 84वें दिन गृह त्याग करने के 84वें दिन पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसके बाद
शेष बची हुई जीवन अर्थात उसका 70 वर्ष कहा जाता है कि 70 वर्ष तक वो क्या किए, घूम घूम करके चारों ओर महाजनपदों में लोगों को अपने ज्ञान की शिक्षा दी और लोगों में समाज में अपने अनुयायियों की संख्या को बढ़ाया। उसके बाद कहा जाता है कि इनकी मृत्यु बंगाल के ही पारसनाथ पहाड़ी के सम्मेत पर्वत शिखर पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हम आपको बता रहे थे कि पार्श्वनाथ कौन थे और पार्श्वनाथ ने क्या शिक्षा दी है समाज के लोगों के लिए, इसको बताया। अब आइए 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी की जरा बात देख लीजिए कि महावीर स्वामी कौन थे, इसकी चर्चा करना जर चुकी। जैन धर्म जो मुख्य रूप से जाना जाता है वो महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है, इसलिए कि इस धर्म के इस सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर थे और इन्होंने जो संदेश दिया, जो शिक्षा दिया, उसी को मुख्य रूप से जैन धर्म में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हम एक बात कर रहे हैं जैन धर्म की, उसमें जैन धर्म की बातों में अब महावीर स्वामी का बात, इससे पहले हमने पार्श्वनाथ की बात की, अब देखिए महावीर स्वामी की जीवनी के विषय में पहले, चूंकि हमने कहा कि जैन धर्म मुख्य रूप से महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है और इन्हीं की शिक्षा और इन्हीं के सिद्धांत को जैन धर्म में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर महावीर स्वामी की में हम महावीर स्वामी सबसे पहले इनकी क्या बात करेंगे, इनकी जीवनी की बात करेंगे। जिस तरीके से हम बात किए हैं पार्श्वनाथ जीवनी में प्रारंभ में, उसी तरीके से महावीर स्वामी के जीवनी की बात करेंगे। महावीर स्वामी का जो जन्म होता है वह 540 ईसा पूर्व 540 BC में, ठीक है, कुंडग्राम के यात्रिक या शात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ। कुंडग्राम के यात्रिक या शात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ। क्षत्रिय कुल में होता है, ठीक है। अब देखिए ये कुंडग्राम क्या है, तो हम कहते हैं कि उत्तरी बिहार में तत्कालीन समय में 8 कुलों का एक संघ था जिसको कि वज्जी संघ के नाम से जाना जाता था। 8 कुलों का संघ था जिसे वज्जी संघ के नाम से जाना जाता था। उसी 8 जो छोटे 8 कुल मतलब वो गणराज्य थे, छोटे छोटे कह सकते हैं, 8 गणराज्यों का एक संघ था। चूंकि वज्जी जो था वहां पर वज्जी संघ में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, तो 8 छोटे छोटे गणराज्यों का एक संघ था जिसको वज्जी संघ कहा गया। और उसी 8 जो छोटे गणराज्य थे उसी में से एक था कुंडग्राम, ठीक है। तो यही पर महावीर स्वामी क्या होता है, जन्म होता है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है। इनके जो पिता थे, पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ उस समय में वज्जी, वही कुंडग्राम के जो प्रधान थे, वज्जी संघ के एक प्रमुख सदस्य कह सकते हैं। कुंडग्राम के वो इनके पिता सिद्धार्थ जो क्या थे, प्रधान थे। तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। ध्यान से समझते चलिएगा, जो बता रहा हूं ये बहुत ही सामान्य बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। बात तो सामान्य है लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए कि जो महावीर, इसके महावीर स्वामी से पहले जो हमने पार्श्वनाथ की बात बताई, या अब महावीर स्वामी की जीवनी पर चल रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन मिलेंगे आपको कहीं न कहीं से, ठीक है ना, किसी न किसी रूप में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महावीर स्वामी का जन्म जो है, हम कहते हैं कि वज्जी संघ के कुंडग्राम में, ठीक है, हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता जो थी वो त्रिशला थी। तो माता जो त्रिशला थी, हम कैसे कहते हैं, तो माता त्रिशला जो थी उस समय में वज्जी संघ में एक लिच्छवी था, लिच्छवी संघ था। वज्जी संघ में एक संघ था लिच्छवी, ठीक है। तो लिच्छवी संघ के जो लिच्छवी शासक चेतक था, चेतक की बहन त्रिशला थी। तो माता इनकी कौन है, त्रिशला है।
और त्रिशला का कौन है? लिच्छवी शासक चेटक की बहन। लिच्छवी शासक चेटक की बहन त्रिशला थी। लिच्छवी शासक चेटक की बहन है त्रिशला। इनकी जो पत्नी थी, ठीक है, एक एक चीज, चूंकि हम जीवनी पढ़ रहे हैं, एक एक चीज को देखेंगे। पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक है। और इससे, इस पत्नी से एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम हमने कहा कि प्रियदर्शना थी, ठीक है, दर्शना। और प्रियदर्शना का विवाह जो था वो जामाली के साथ हुआ था, अर्थात इनका दामाद का नाम है जामाली, ठीक है। प्रियदर्शना का विवाह किसके साथ हुआ है? जामाली के साथ हुआ है, और इसलिए इन्होंने लिखा कि इनके दामाद का नाम जामाली था। अब देखिए, तो ये तो उनकी कुछ प्रारंभिक बातें थी कि कहाँ जन्म हुआ, पिता कौन थे, माता कौन थी, पत्नी का नाम था, एक सामान्य बात है जिसको आप जानते होंगे। अब देखिए आगे चलते हैं इस पर। अब देखिए, जिस प्रकार से पार्श्वनाथ और उसके पहले महात्मा बुद्ध की बात किए थे कि प्रारंभ से ही उनके अंदर वैराग्य की भावना थी, तो महावीर स्वामी के अंदर ही महावीर स्वामी के अंदर ही प्रारंभ से वैराग्य की भावना थी, और ये प्रारंभ से ही चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। जिस तरीके से पार्श्वनाथ 30 वर्ष में गृह त्याग किए हैं, उसी तरीके से इन्होंने भी क्या किया है, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में किए थे और महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में किए। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए। गृह त्याग के बाद, गृह त्याग जब किए हैं तो उसके 13 महीने बाद इन्होंने क्या किया, वस्त्र त्याग कर दिया। अब ये क्या किए कि गृह त्याग करके चले जाते हैं, ये भी पारसनाथ की पहाड़ी पर चले जाते हैं, और घूम करके ये वहां पर, क्योंकि गृह त्याग किए तो ये भी घूमे भटके हैं थोड़े समय तक। और जब वो चले जाते हैं वहां पर, तो चूंकि अब काया क्लेश, हमने कहा तपश्चर्या और काया क्लेश 2 शब्द बोला था अभी इसके पहले पार्श्वनाथ में, वो चीज यहाँ भी लागू हो रहा है कि अब इन्होंने क्या किया कि ध्यान लगा दिया और भूख प्यास की बिल्कुल चिंता इनको नहीं रही। अब क्या होगा, शरीर जर्जर हो जाता है, जो कपड़े पहने थे सब जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया। तो 13 महीने बाद इन्होंने वस्त्र त्याग कर दिया, और उसके बाद कहा जाता है कि 12 वर्ष के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, और उस जगह का नाम था जुम्भिये ग्राम, अर्थात जुम्भिये ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 12 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसे ही हम जैन धर्म में कैवल्य के नाम से जानते हैं। इसके पहले हमने पार्श्वनाथ में भी कहा था कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसको कैवल्य कहा गया। तो यहाँ पर आप देखिए कि महात्मा महावीर स्वामी जब गृह त्याग किए हैं, तो गृह त्याग करने के 13 महीने बाद कौन सी घटना घटित होती है, और 12 वर्ष के बाद कौन सी घटना घटित होती है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सब जो हम बताए हैं, जुम्भिये ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये भी पार्श्वनाथ की पहाड़ी, वही झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पर है, वहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अब अगर प्रश्न पूछेगा, कई बार एक बार पूछा भी गया है, आगे पूछा जाएगा कि महात्मा महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई,
ठीक है, 30 वर्ष में, 29 वर्ष में, 40 वर्ष में, 42 वर्ष में। ठीक है, तो अब आप समझ गए हो कि इन ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है। चूंकि गृह त्याग कब किए? 30 वर्ष में, और 30 वर्ष के बाद 12वें वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात जब महावीर स्वामी कुल 42 वर्ष के थे, 42 ईयर्स के थे, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि सबसे पहला उपदेश, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो पहला उपदेश इन्होंने क्या किया कि राजगृह के वितुलांचल पहाड़ी पर मेघ कुमार को दिया। जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस ज्ञान की शिक्षा हमने कहा कि राजगृह की वितुलांचल पहाड़ी पर सबसे पहले इन्होंने मेघ कुमार को अपने ज्ञान की शिक्षा दी। इनका जो प्रथम शिष्य बनता है, इनका दामाद ही इनके प्रथम शिष्य बन जाते हैं, जामाली। ठीक है, अब क्या हुआ कि महावीर स्वामी अब उसके बाद अपना लक्ष्य बना लिए कि अब हमें घूम घूम करके शिक्षा देना है। जिस तरीके से महात्मा बुद्ध, जिस तरीके से पार्श्वनाथ ने ज्ञान प्राप्ति के बाद लोगों को शिक्षा देना शुरू किया, उसी तरीके से महावीर स्वामी, चूंकि हमने पहले भी कहा है, अब भी जान लीजिए कि यह काल भारत में महाजनपद का काल है और उस समय कुल 16 महाजनपद थे। तो महावीर स्वामी ने क्या किया कि अपने ज्ञान की शिक्षा लोगों को घूम घूम करके देना शुरू कर दिया। यह जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसको जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, चूंकि महावीर स्वामी ने अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या होता है, उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय पा लिया था। अपने इंद्रियों पर विजय पा लिया था, इसलिए इनको जिन के नाम से भी कहा गया। जिन के नाम से योग्यता होने के कारण इनको अरहत कहा गया। ठीक है, और केवल ज्ञान की प्राप्ति जो इनको हुई थी, इसलिए इनको केवल कहा गया। तो ध्यान रखना है कि ये सारे नाम इनके लिए प्रयोग हुआ और क्यों हुआ, इसको आपने देखा। तो अभी हमने आपसे कहा कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश राजगिरी के वितुलांचल पहाड़ी पर दिया और किसको दिया? मेघ कुमार को दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से पूछा भी गया क्वेश्चन, आगे भी पूछा जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है इसका रूप चेंज हो जाए। तो अब देखिए, ये चीज महत्वपूर्ण बात थी जिसको कि आपने देखा। अब देखिए, इसके बाद हम देखते हैं कि ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है, ये तत्कालीन समय महाजनपदों में घूम घूम करके क्या करते हैं? शिक्षा देना शुरू करते हैं। कहा जाता है कि महावीर स्वामी के 11 प्रधान शिष्य थे, प्रमुख शिष्य थे, जिसको कि गणधर कहा जाता है। महावीर स्वामी के 11 प्रमुख शिष्य थे, जिसको क्या कहा गया? गणधर कहा गया। और इन्हीं को लेकर के महावीर स्वामी ने पावा में जैन संघ की स्थापना की थी। यही 11 प्रमुख अनुयायियों को लेकर के महावीर स्वामी ने पावा, जो बिहार में है, वहां पर जैन संघ की स्थापना की थी। अब देखिए, जैन संघ की जो स्थापना की थी, इस संघ में 4 प्रकार के इनके जो अनुयायी थे, या कह सकते हैं कि जैन संघ को 4 वर्गों में विभाजित किया गया, या दूसरे शब्दों में कहा दूसरी तरह से कि इसमें 4 प्रकार के इनके अनुयायी थे। एक को भिक्षु भिक्षुणी, दूसरी को श्रावक श्राविका। तो यहाँ पर हमने कहा कि जैन संघ का गठन इन्होंने कहा किया था, पावा में किया था। जैन संघ 4 वर्गों में विभाजित है: भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका। ठीक है, अब देखिए, भिक्षु भिक्षुणी जो है, ये सब के सब संन्यास आश्रम में है। मतलब इनको कोई मतलब नहीं है सांसारिक जीवन से,
तो भिक्षु भिक्षुणी संन्यास जीवन व्यतीत करते थे और श्रावक श्राविका जो थे वे गृहस्थ जीवन में, अर्थात गृहस्थ जीवन में रहते हुए जो महावीर स्वामी के शिष्यत्व को ग्रहण कर लिए थे, महावीर स्वामी के उपदेशों से प्रभावित होकर ये उनके संघ में शामिल हो गए थे, उनको श्रावक श्राविका कहा गया। श्रावक पुरुष होते थे, श्राविका महिला होती थी, स्त्री होती थी। और उसी तरीके से जो सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए संघ में शामिल हुए थे उनको भिक्षुणी कहा गया। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से पार्श्वनाथ ने अपने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया था, उसी प्रकार से महावीर स्वामी ने भी अपने संघ में महिलाओं के प्रवेश की इजाजत दी कि उनके संघ में महिलाएं शामिल हो सकती थी। तो इस तरीके से आपने देखा कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, और उसके बाद से लेकर के ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें किसको प्रथम अपना उपदेश दिया है। उनके 11 प्रमुख शिष्य हैं, उनको गणधर कहा जा रहा था, और उन्हीं को लेकर के इन्होंने क्या किया कि अब ये पावा में जैन संघ की स्थापना की। इसके बाद हम आप देखते हैं कि ये मुख्य बात इनकी ये हो गई कि इन्होंने किस तरीके से अपना काम किया, किस तरीके से ज्ञान प्राप्ति की, ये बात आपने देखा। अब आइए, अब जो ज्ञान प्राप्ति हुई उस ज्ञान का उपदेश ये चारों ओर घूम घूम करके क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। पहले इनकी मृत्यु को देख लीजिए, फिर तो हम ज्ञान उपदेश की बात करेंगे। मृत्यु जो इनकी हुई 468 ईसा पूर्व में, जब इनकी उम्र उस समय 72 वर्ष की थी, तो 468 ईसा पूर्व में पावा में, ठीक है, जो मल्ल महाजनपद है उसकी एक राजधानी पावा में थी। तो पावा में मल्ल शासक सस्तीपाल, उसका नाम था, मल्ल राजा सस्तीपाल के राजदरबार हुई। पावा में मल्ल शासक सस्तीपाल के राज दरबार में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये अब आप इनकी बातों को आपने देखा, ये महत्वपूर्ण बात है इनकी। देखिए अब यहाँ पर ये तो आप देख लिए महावीर स्वामी की जीवनी के विषय में। अब देखिए थोड़ा सा कि उपदेश पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। उपदेश पे चर्चा कर लेंगे तो काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। अब देखिए इन्होंने महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया है, ठीक है ना, तो उपदेश देने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था, इसको देखेंगे और फिर उसकी अन्य बातों पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए कि महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया, उपदेश देने के पीछे जो मूल कारण है, जो मूल उनका उद्देश्य था कि ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को सुलभ बनाना। महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया कि ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को सुलभ बनाने के लिए महावीर स्वामी ने उपदेश दिया। इसी चीज को हम आगे कहेंगे कि यही जो उपदेश महात्मा बुद्ध ने भी दिया था, उनका भी उद्देश्य था ज्ञान प्राप्ति अर्थात मोक्ष के प्राप्ति के मार्ग को सुलभ बनाना, इनका भी वही उद्देश्य था, ठीक है। तो अब देखिए वैदिक, इन्होंने देखा कि वैदिक काल में कर्मकांड में जो जटिलता आ गई थी, उस जटिलता के कारण मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कठिन हो गया था और इन्होंने उसी जटिलता को समाप्त करके मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को सर्व सुलभ बनाने की कोशिश की, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया, तो उपदेश देने के पीछे कारण क्या है, अभी हमने बताया कि वैदिक काल में कर्मकांड की जटिलता के कारण मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कठिन हो गया था। उस मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को सुलभ बनाना ही इनका उद्देश्य था और इसीलिए इन्होंने तत्कालीन समय में अपनी ज्ञान की शिक्षा लोगों को दी। तो ये उपदेश का जो कारण है ये है। अब देखिए इन्होंने तो उपदेश दिया, कहा कि जो उपदेश दिया उसका उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करने की विधि को, ठीक है, सरल बनाना। और इस सरल बनाने के लिए उन्होंने क्या किया,
3 साधन बताए। सरल बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि 3 साधन बताए जिसको त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को सरल बनाने के लिए, ठीक है, महावीर स्वामी ने 3 मार्ग बताए जिसे जैन धर्म में त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। ये त्रिरत्न कौन है? ये त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, ये त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, ये त्रिरत्न है सम्यक आचरण। ठीक है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ठीक है, सम्यक आचरण त्रिरत्न के अंतर्गत आता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले सम्यक दर्शन, इसका मतलब यह है कि सत्य में विश्वास और उसके अनुरूप आचरण को हम सम्यक दर्शन के नाम से जानते हैं। कि सत्य में विश्वास अर्थात जो महावीर स्वामी के उपदेश हैं, जो जैन ग्रंथ में कही हुई बातें हैं, उसे विश्वास करे और उनके अनुरूप आचरण करे, उसको कहा गया सम्यक दर्शन। दूसरा है सम्यक ज्ञान, मतलब वास्तविक ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा गया। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान माने गए हैं। ठीक है, पहला हमने कहा सम्यक ज्ञान का मतलब वास्तविक ज्ञान। तो वास्तविक ज्ञान क्या है? ये सम्यक ज्ञान जिसको हम वास्तविक ज्ञान कहते हैं, वास्तविक ज्ञान जैन धर्म में 5 है। ठीक है, पहले को कहा गया मति। मति का मतलब है जो इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको मति कहा गया। एक चीज को ध्यान से समझते चलिए। इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को मति कहा गया। दूसरे ज्ञान को कहा गया अवधि। जो दिव्य ज्ञान होता है, जो महापुरुषों को मिलता है, दिव्य ज्ञान को अवधि कहा गया। ठीक है, और तीसरे प्रकार के ज्ञान को श्रुति कहा गया। श्रुति कहा गया अर्थात जो दूसरों से सुन करके हम ज्ञान अर्जित करते हैं उसको श्रुति कहा गया। चौथे प्रकार के ज्ञान को मनः पर्याय कहा गया। मनः पर्याय कहा गया अर्थात जो दूसरों के मन की बात को जान लेता है, दूसरों के मन की बात को जानना ही मनः पर्याय हो गया। और केवल पूर्ण ज्ञान को केवल कहा गया जो केवल निर्ग्रंथों को होता है। ठीक है, केवल ज्ञान अर्थात पूर्ण ज्ञान को केवल ज्ञान कहा गया जो कि किसको होता है? निर्ग्रंथों को होता है। तो यहां पर हमने कहा कि उन्होंने जो उपदेश दिया, उपदेश देने के पीछे उद्देश्य था कि मोक्ष ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को सुलभ बनाना, और इसके लिए उन्होंने 3 साधन बताए जिससे जैन धर्म में त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, तो तीसरे रत्न में सम्यक आचरण की बात करेंगे कि सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव, सम्यक आचरण हो गया। कि सांसारिक विषयों से जो उत्पन्न सुख और दुख है, सुख की स्थिति में भी और दुख की स्थिति में, मतलब क्या है? जब व्यक्ति का इसमें कहा गया है कि जब सुख की अवस्था है तो बहुत उतावला नहीं होना चाहिए, और जब दुख की अवस्था है तो बहुत विचलित होना चाहिए। मतलब दोनों के प्रति संभाव की स्थिति रहे, ये कहा गया सम्यक आचरण। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जब तीनों चीजों को हम दिखेंगे, फॉलो करेंगे, तो निश्चित रूप से जो ग्रंथि व्यक्ति के अंदर है वह समाप्त हो जाएगी ग्रंथि, और धीरे धीरे व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाएगा और एक स्थिति आएगी उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि उन्होंने कहा, महावीर स्वामी ने, कि ज्ञान प्राप्ति के लिए इन 3 मार्गों पर चलना, 3 मार्गों को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। अब आइए आगे की बात हम करते हैं। ये उपदेश दिए हैं, उपदेश की बात पर हम चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। अब उन्होंने कहा
कि त्रिरत्न का हमें पालन करना है, किसके लिए? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। इससे ज्ञान प्राप्ति का मार्ग सुलभ हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि यह त्रिरत्न का पालन व्यक्ति को पंच महाव्रत के माध्यम से करना है। ये थोड़ा सा उनके उपदेश के सार को मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। उन्होंने कहा कि त्रिरत्न का पालन व्यक्ति को पंच महाव्रत के माध्यम से करना है। पंच महाव्रत में 4 महाव्रत तो वही है जो पार्श्वनाथ ने बताए थे। 5वें महाव्रत के रूप में इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया, अर्थात सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। इन्होंने 5 महाव्रत के पालन करने पर बल दिया। कहा कि व्यक्ति को जीवन में इन 5 महाव्रत पर बल देना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति त्रिरत्न का पालन अगर 5 महाव्रत के द्वारा करेगा तो सवर और निर्जरा के माध्यम से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये उनके उपदेश का कि जो सार है उसको बता रहा हूं, जैन दर्शन के सार को बता रहा हूं। तो उपदेश देने के पीछे उद्देश्य क्या था? ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को सुलभ बनाना। इसके लिए उन्होंने त्रिरत्न 3 साधन बताए और कहा कि त्रिरत्न का पालन व्यक्ति, त्रिरत्न का अनुशीलन व्यक्ति जब पंच महाव्रत के द्वारा करेगा तो सवर और निर्जरा के माध्यम से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखिए, ये जैन दर्शन के सार को बता रहा हूं। अब ये कैसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसको ध्यान समझिएगा। जैन धर्म में कहा गया है कि जब मोक्ष की प्राप्ति कब होती है, ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? जब कर्म का फल हमें नहीं मिलता है। व्यक्ति कर्म तो कर रहा है लेकिन उसका फल अब उसको नहीं मिल रहा है। कर्म का फल जब तक मिलेगा तब तो वो बंधन में घूमता रहेगा। इसके पहले भी हमने कहा है, बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष समुपाद की बात किया है। लेकिन जब व्यक्ति त्रिरत्न और पंच महाव्रत के द्वारा लगातार करेगा तो कर्म का फल मिलना उसको बंद हो जाएगा। तो जो हम कर्म कर रहे हैं वह स्व कल्याण से प्रेरित होकर नहीं कर रहे हैं, अब संपूर्ण विश्व के लोगों के कल्याण की बात को दिमाग में रखकर, ध्यान में रखकर के काम किया जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, हमने कहा कि त्रिरत्न का पालन जो व्यक्ति पंच महाव्रत के द्वारा करेगा तो सवर और निर्जरा के माध्यम से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, इस मोक्ष की बात करता हूं, बस 2 मिनट धैर्य बनाए रखिएगा। 2 मिनट में पूरे जैन दर्शन के सार को आप समझ लेंगे। पेशेंस रखना है, थोड़ी सी बात, बस थोड़ा सा 2-3 मिनट में सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जब व्यक्ति सामान्य अवस्था में कर्म करता है तो उसको आश्रव कहा जाता है। ठीक है, सामान्य अवस्था में हम कर्म कर रहे हैं तो वह आश्रव की अवस्था है, अर्थात इसमें कर्म का फल व्यक्ति को मिलता है। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा, अर्थात कर्म का फल मिलता है। और इसी कारण व्यक्ति जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। तो जब सामान्य अवस्था में व्यक्ति कर्म कर रहा है तो कर्म का फल उसको मिल रहा है, इसको कहा गया आश्रय की अवस्था। लेकिन जब व्यक्ति त्रिरत्न और पंच महाव्रत के द्वारा कर्म करेगा तो कर्म का फल अब उसको मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, इसमें कर्म है एक यहाँ पर और एक यहाँ पर ये फल है। तो जब त्रिरत्न और पंच महाव्रत के द्वारा व्यक्ति कर्म करेगा तो उसको कर्म का फल मिलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये अवस्था है सवर की अवस्था, ध्यान से समझने की अवस्था है। ध्यान से समझने की बात है कि जब व्यक्ति त्रिरत्न, बार बार रिपीट कर रहा हूं, त्रिरत्न और पंच महाव्रत के द्वारा कर्म करता है तो अब उसको फल यहाँ पर नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके पहले जो वह कर्म किया है उसका फल संचित है, अभी उसके पास संचित रूप में फल है, जो फल उसको मिल रहा है। जब व्यक्ति लगातार त्रिरत्न और पंच महाव्रत के द्वारा कर्म करेगा तो अब क्या होगा कि उसका जो पहले का कर्म का जो फल है धीरे धीरे उसका विनाश होना शुरू हो जाएगा, क्षय होना शुरू हो जाएगा।
तो अब देखिए, एक है हमने कहा निर्जरा की अवस्था। इसमें व्यक्ति अब लगातार हमने कहा कि कर्म यहीं से शुरू हो जाता है कि जब व्यक्ति कर्म कर रहा है उसका फल नहीं मिल रहा है, उसको कहा गया संवर की अवस्था। जब व्यक्ति, लेकिन हमने क्या कहा कि अभी व्यक्ति के अंदर संचित फल है, जो पहले आश्रय की अवस्था में जो कर्म किया है वह संचित फल के रूप में उसके पास है। जब व्यक्ति लगातार त्रिरत्न और पंच महाव्रत के द्वारा कर्म करेगा तो जो फल यहाँ पर उसके पास है उस फल का अब ये क्या हो जाएगा, नाश होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे नाश हो रहा है, नाश हो रहा है, नाश हो रहा है। अब क्या हो गया, फल यहाँ पर जीरो हो गया। अब व्यक्ति कर्म जो कर रहा है लगातार, हमने कहा कि लगातार वो कर्म कर रहा है लेकिन उसका फल उसको नहीं मिल रहा है। और अब क्या हो रहा है कि जो पहले का संचित फल है धीरे धीरे उसका क्षय होना शुरू हो गया है। और एक स्थिति आएगी जब उसका कर्म फल बिल्कुल जीरो हो जाएगा। यही अवस्था निर्जरा की अवस्था है और यही अवस्था ज्ञान प्राप्ति की अवस्था है। अब क्या हो गया, व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और इसे ही जैन धर्म में कैवल्य के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा महावीर स्वामी ने, जो हमने कहा था आपको मात्र 2 मिनट ध्यान रखने के लिए, और उस 2 मिनट में हमने इस जैन धर्म के जो मूल थीम है उस थीम को हमने बता दिया। महावीर स्वामी के जो उपदेश देने के लिए मूल थीम है उस थीम को हमने बता दिया कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। इसके लिए न तो किसी जाति में जन्म लेने की आवश्यकता है और न ही इसके लिए कोई कर्मकांड करने की आवश्यकता है, बल्कि व्यक्ति स्वयं के प्रयास से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, कैवल्य की प्राप्ति कर सकता है। यही ज्ञान प्राप्ति की अवस्था है। मतलब क्या है, ये पहले हमने त्रिरत्न बताया, 3 साधन बताया जिसको फॉलो करना है, और उस 3 साधन को जब हम पंच महाव्रत के द्वारा करते हैं, जिसमें सत्य होता है, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, जब त्रिरत्न का पालन पंच महाव्रत के द्वारा करेंगे तो धीरे धीरे व्यक्ति क्या हो जाएगा कि मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि त्रिरत्न का पालन करना हो, चाहे पंच महाव्रत की बात की गई उसमें, तो इसमें किसी न तो जाति की आवश्यकता है, न कर्मकांड की आवश्यकता है, और न ही कोई पुरोहित वर्ग की आवश्यकता है, बल्कि हम अपने स्वयं के प्रयास से कैवल्य की प्राप्ति कर सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये महावीर स्वामी के जो ज्ञान के जो मुख्य बातें थी, जो उनके उपदेश का जो सार था, उस सार को हमने आज बताया आपको। आशा करते हैं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जब हमारी मुलाकात आगे कल होती है तो इसके आगे की बात को थोड़ा सा हम और बताएंगे। इसमें कुछ बातें रहेंगी जो हमने आगे बताया है कि इसके जो प्रमुख सिद्धांत हैं, इसके जो समाज में इसका जो योगदान है, ठीक है, जो इसकी संगति हुई है, बहुत संगति हुई है, जैन संगति हुई है, और इसे पतन का जो कारण है इसकी चर्चा करेंगे। तो आज इतनी ही, कल मुलाकात होती है, इसके आगे की बात फिर बताता हूँ। धन्यवाद।